मैं गारंटी देता हूँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री जब ही बनेगा जब इस देश के अंदर मुर्गा अंडा देना चालू कर देगा। उससे पहले तो नहीं बनता, उससे पहले तो बन ही नहीं सकता। अगर हमने 65 से 70 साल कांग्रेस को दिए ना तो 30 से 40 साल हम भारतीय जनता पार्टी को भी देंगे। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे इस बार? जीतेंगे नहीं, अमेठी से बिल्कुल नहीं जीतेंगे। पहले भाग गए, अब दोबारा भागेंगे। तो राहुल गांधी जी का खुद स्थापित नहीं है, अमेठी जाए वायनाड जाए कहीं भी जाए उनको धूल चढ़ा के जनता भेजेगा वहाँ का। हरा के भेजेंगे बिल्कुल। अमेठी से वायनाड भाग गया राहुल गांधी। भाई तुम्हें पता नहीं क्या, केरल से है वो। चोर है राहुल गांधी, चोर है। ये देश एंटोनियो माइनो का बहुत शुक्रगुजार है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने पूरी कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भट्टा बिठा दिया है। देश के अंदर गिद्ध सारे इकट्ठे हो लिए हैं, गिद्ध काए काए कर रहे हैं और गिद्धों के काए करने से गाय नहीं मरेगी। विपक्ष में दूल्हा बनने लायक है कौन? ये तो सारे ऐसे ही हैं, कोई टेढ़ी नाक का, कोई दाढ़ी बढ़ा के, तो इन्हें कोई अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता। तो भैया नहीं लड़की मतलब कोई अपनी बहन की पप्पी ले रहा है, कोई सदन के अंदर बैठकर फ्लाइंग किस कर रहा है, तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं चाहिए मेरे भाई। पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ठीक है ना, बहू मिली है ना कोई मिलेगा बहुमत, ठीक है। नरेंद्र मोदी आएगा, नरेंद्र मोदी आएगा। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। 2024 में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए चारों तरफ से रणनीति विपक्ष बनाने में जुटा हुआ है। उसी रणनीति के तहत आज नए अध्यक्ष बने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से अजय राय कहते हैं कि अब अमेठी से राहुल गांधी तो लड़ेंगे ही, लेकिन चर्चा ये भी है कि अब वाराणसी से प्रियंका गांधी भी लड़ेंगी। आज इसी खातून से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी को पूरा विपक्ष मिलकर के हरा पाएगा या नहीं। हमारे साथ में अभी एक ऐसे भक्त हैं मौजूद जिनके हाथ में जो कि अवतार, जो कि मोदी जी को अवतार मानते हैं, और अपने हाथ पर मोदी जी को उनका टैटू लगाया हुआ है और साथ में ही नाम भी इसमें नहीं रखा है, नरेंद्र नहीं, अवतार समझा है इन्होंने, अवतार माना है। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र नायक। अरे वाह, मतलब आप भी उन्हीं के नाम के हैं। लेकिन इस बार तो मोदी जी को घेरने की पूरी प्लानिंग हो गई है। मतलब प्लानिंग किस चीज की हुई है? ये हुई है कि इस बार अमेठी में तो लड़ेंगे राहुल गांधी क्योंकि मोदी को सत्ता से बाहर करना है, और मोदी जी के खिलाफ में प्रियंका गांधी लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब कुत्तों की भीड़ फौज करके उनसे लड़ाई करेंगे? अकेले लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है, अकेले लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। कुत्तों की फौज करके लड़ाई करेंगे? कितनी भी फौज इकट्ठी कर ले, उसका नाम पता क्या रखा मैंने? मिक्स वेज। किसका? जो ये जो झुंझुना है मिक्स वेज, पनीर हम है। पनीर है। हाँ तो फिर काम करेंगे। अकेला पनीर हम है, समझ गए? तो आजकल लगता है मिक्स वेज में आनंद नहीं आ रहा है। हाँ तो मिक्स वेज में आनंद जब ही आएगा सर, जब पनीर डलेगा। पनीर के बिना काम नहीं चलेगा। पनीर, हाँ हमारे पनीर मोदी जी है, पेवर दूध है, पेवर। लेकिन इतने फेवरेट आप कब से हुए मोदी के, जब आपने ये इस पर नाम गुदाया? शादी भी नहीं करूँगा, हिंदुस्तान में मेरी सारी बहनें हैं, इतना पेवर भक्त हूँ मैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ यार भाई साहब? आप लड़के सेफ है, सब कुछ सेफ है, आप सेफ नहीं हो, आप सेफ नहीं हो हैं? जो अभी ये झगड़ा चल रहा है, ला दो 1 महीने के लिए बाबा जी के यहाँ पर भी, योगी जी को भी। हाँ ला दो 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए। योगी जी को स्थान नहीं मिला है आपके शरीर पर, बॉडी पर योगी जी को स्थान मिलने वाला है क्या अगली बार? नहीं, मैं थोड़ा देखो, मैं नॉन वेज भी बेचता हूँ तो ठीक है। कुछ और क्या मैसेज देना चाहेंगे विपक्ष को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश? चलो देखो जी, प्लीज़ आप गलती मत करिए, आप प्लीज़ आ जाइए, आप हमारे भाई हो, आप हमारे मित्र हो, आपसे गलती जो हो रही है हम आप माफ़ कर देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आ जाइए, गलती मत करिए, आप आ जाइए, कर देंगे बाबूजी, माफ़ कर देंगे। हमारे बाबूजी बहुत बड़े आदमी हैं, माफ़ कर देंगे, वो बहुत बड़ी आदमी है, माफ़ कर देंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर गिद्ध सारे इकट्ठे हो लिए हैं, गिद्ध काए काए कर रहे हैं और गिद्धों के काए करने से गाय नहीं मरेगी, ठीक है नहीं, गिद्धों के काए काए करने से गाय नहीं मरेगी। और मोदी जी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये विपक्ष का कोई भी सोच भी नहीं रखता। इनका एक ही मिशन चल रहा है, किसी भी तरीके से 2024 के अंदर मोदी जी को रोक लो। और मोदी जी वो आंधी वो तूफान है और वो शेर है जिसकी फॉरेन कंट्रियां जिनके पैर पकड़ दिए हैं। आज अगर मोदी जी नहीं होते ना और वैक्सीन नहीं होती, या तो हम शमशान घाट में होते या हम कब्रिस्तान के अंदर हो गए। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने ये करा, देश जोड़ो आंदोलन, ये फलाना निकाला। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा। उस टाइम कोरोना काल के अंदर कांग्रेस पार्टी कहाँ चली गई थी? जब लोग मर रहे थे,
जब तक कांग्रेस का एक भी बंदा जमीनी हाथ पे नीचे उतर के उसने नहीं देखा कि ये पब्लिक मर रही है, उस टाइम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम पे ये दिखाते भाईचारा कि हम भी हिंदुस्तान के साथ हैं, मगर इन्होंने क्या करा, पहले हिंदुस्तान के 4 टुकड़े करे, उस टुकड़ों के बाद भी जब पंजाब बचा, पंजाब के भी 3 से 4 टुकड़े कर दिए, हिमाचल बनाया, हरियाणा बनाया, वहाँ भी टुकड़े कर दिए। तो हमें भैया 2024 के अंदर ऐसे टुकड़ों वाली सरकार चाहिए नहीं। पता लगा दिल्ली के भी 1/4 कर दिए, तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर विपक्ष मोदी को हटाना चाहता है तो आपकी तकलीफ क्या है इसमें? मेरी तकलीफ है, मेरे विपक्ष में दूल्हा बनने लायक है कौन? ये तो सारे ऐसे ही हैं, कोई टेढ़ी नाक का, कोई दाढ़ी बढ़ा के, तो इन्हें कोई अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता। तो भैया नहीं लड़की मतलब कोई अपनी बहन की पप्पी ले रहा है, कोई सदन के अंदर बैठकर फ्लाइंग किस कर रहा है, तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं चाहिए मेरे भाई हमें। और ये एक बात और है, मैं गारंटी देता हूँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री जब भी बनेगा जब इस देश के अंदर मुर्गा अंडा देना चालू कर देगा। उससे पहले तो नहीं बनता, उससे पहले तो बन ही नहीं सकता, पक्का। और गलती से मुर्गे ने अंडा दे भी दिया है, वो देगा ही नहीं ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, बनेगा नहीं। भैया इस देश के लिए पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है हमारा योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, उसके बाद हमारे पे बड़ी लंबी फौज है। अगर हमने 65 से 70 साल कांग्रेस को दिए ना, तो 30 से 40 साल हम भारतीय जनता पार्टी को भी देंगे। इस देश के अंदर गाय काटने वाला तो एक हो रहा है, गाय खाने वाला एक हो रहा है, गाय को पूजने वाला एक नहीं हो रहा, अब गाय को पूजने वाले एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। और हमें मोदी जी को लाना ही लाना है। 2004 के अंदर राजीव गांधी की 405 सीटें पे आया था ना, तो वो रिकॉर्ड हम तोड़ के दिखाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। 425 सीट आएंगी हिंदुस्तान के अंदर, पार जाएगा, ये गारंटी है, चैलेंज है। लेकिन राहुल गांधी दोबारा अमेठी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 40 सीट है ना, 40 सीट में से वो 0 भी हटने वाली है, 4 भी मुश्किल से रह जाएंगे। पहले 400, उसके बाद 40, अभी 4 बस सिर्फ 4। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वन साइड से आ रही है, देश हित में, देश के हित में काम कर रहा है। इतने अच्छे हाईवे दिए, ठीक है जी, इतने अच्छे हाईवे दिए, फौज को इतनी शक्ति दी, रफेल दिया, सब कुछ दिया, ठीक है। पहले असला बाहर से आता था, आज हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, इससे बड़ी क्या जीत है? और यहाँ से बाहर जा रहा है, आज वैक्सीन बाहर जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो भैया हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए था, और ऐसे ही चाहिए। ये कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे, कश्मीर में झंडा फहराएंगे, कब फहराएंगे पता नहीं लगा। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, ठीक है। नहीं, हमें मोदी जी के अलावा हमें और कोई चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। प्रियंका गांधी इस बार मोदी के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगी, वाराणसी से अरे कहीं से भी लड़े, हारे हराए हैं। सिर्फ अब एक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बाकी सब ये जितने भी है ये ठग बंधन। कोई परिवार बाप को बचाना चाह रहा है, कोई इसको बचाना चाह, कोई बाप को बचाना चाह रहा है, कोई भाई को बचाना चाह रहा है, कोई बेटी को बचाना चाह रहा है, कोई भाई को बचाना चाह रहा है। ये सारे मिलके अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। मोदी जी की ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई बंगला है, ना कोठी है, ना कोई गाड़ी है। बीवी तो है, बीबी कहाँ है? बीबी छोड़ दी, देश के लिए छोड़ दी। और मोदी जी का डंका पूरे वर्ल्ड के अंदर बज रहा है, और उन्होंने डंका बजाया, तो हम मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए कर रहा है, तो हम अपने देश के लिए मोदी जी को ही चुन के लेके आएंगे। राजस्थान के अंदर बहुत साल पहले कोई है बुजुर्ग आदमी, अरे भाई गायत्री देवी को बंद करा दिया था राजस्थान के अंदर, पूरा सोना लेके लूट के लेके चली गई इंदिरा जी, हाईवे बंद हो गया था। वो क्या मतलब था? हाईवे को बंद कर दिया 3 दिन के लिए, गायत्री जी को बंद करवा दिया राजस्थान में, जयपुर। सर क्या नाम है आपका? स्वतंत्र भारत। राहुल गांधी अगर अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ते हैं, क्या लगता है जीत पाएंगे? सर पहली बात, इस देश के और हर एक राज्य के नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि आपको वोट किसको देना है। जिसका दिल साफ है, 1 मिनट, जिसका दिल साफ है या जिसका दिमाग साफ है, किसको आपको वोट देना है, देश का जनता को समझना है, ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी जी का जो है पूरा दिमाग साफ है, ठीक है। पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ठीक है। ना बहू मिली है, ना कभी मिलेगा बहुमत, ठीक है। बहुमत भी नहीं मिलेगा, ना कभी बहू मिलेगी और ना कभी बहुमत मिलेगा, ठीक है। राहुल गांधी जी आपको क्या लगता है वो अमेठी में लड़े, कोई भी राज्य में उछल रहा है, ठीक है, सीएम पद के लिए लड़ ले, एमपी के लिए, संसद के लिए लड़ ले, उनको इस देश का जनता नहीं देने वाला समर्थन। उनका एक राजस्थान में सरकार बनता है तो राजस्थान रेप में नंबर 1 आता है, ठीक है। राजस्थान में महंगाई, बेरोजगारी सब बढ़ा हुआ है, वो बोल रहे हैं हम अमेठी में आके बना लेंगे, उनसे कोई उम्मीद नहीं रहा है। और देश का जनता जो है, नागरिक जो है, मैं बात करूंगा, पहले ये बता दो, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे इस बार, जिताएंगे तो अच्छी बात है। अच्छी पहले क्यों भाग के गए थे? कहाँ भाग के गए थे? अमेठी से क्यों भागे थे? भाई कहीं भी लड़ सकते हैं। वायनाड, अमेठी से वायनाड भाग गया राहुल गांधी। भाई तुम्हें पता नहीं क्या, केरल से है वो। कहाँ भाग गया? चोर है राहुल गांधी, चोर है, भागे थे।
बिल्कुल वो तो क्या हुआ बता रहा हूँ, इनके घर में चोरी करी थी। हाँ हेलो, कोई इधर आ जा। चोरी की थी, नेशनल हेराल्ड घोटाला। राहुल गांधी सुनिए सुनिए, अरे भैया सुनिए, आप एक बात बताइए, राहुल गांधी घोटाला राहुल गांधी का है। नेशनल हेराल्ड घोटाला देखा नहीं क्या तूने? तूने देखा नहीं नेशनल हेराल्ड घोटाला? तूने देखा नहीं नेशनल हेराल्ड घोटाला? देखिए राहुल गांधी जमानत बीजेपी के राज में घोटाले नहीं हो रहे। अब राहुल गांधी बेल पे है ना, राहुल गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, नेशनल हेराल्ड घोटाले में बेल पे है वो, और ये मानना पड़ेगा। और अमेठी से वो हार गया, वायनाड से जीत गया, और वायनाड से उसकी सदस्यता रद्द हुई थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। इनको पता नहीं है। और सोनिया गांधी भी बेल पे है, सोनिया गांधी भी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे है, और राहुल गांधी भी। ये ज्ञान इनको नहीं है, इनको सीखने की जरूरत है। हेलो, हम ये देश मोदी 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 नरेंद्र मोदी आएगा, नरेंद्र मोदी आएगा। मोदी भारतीय जनता पार्टी का मजबूती राज है। जितना ये सताया है कांग्रेस ने, वो कभी नहीं सताया अब तक। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि एंटोनियो माइनो का पूरा देश बड़ा शुक्रगुजार है। उसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसने पूरी कांग्रेस का अब सुनो, ये देश एंटोनियो माइनो का बहुत शुक्रगुजार है, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने पूरी कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया है। हाँ बिल्कुल भट्टा बिठा दिया है। और एंटोनियो माइनो को देश जानना चाहता है एंटोनियो माइनो इटली में पहले क्या करती थी, इटली में वो पहले शादी से पहले क्या करती थी। लोग बहुत बातें बनाते हैं, वो ये करती थी वो करती थी, उनको खुल के बताना चाहिए वो क्या करती थी वो बताती क्यों नहीं है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, वो तो बताया था, वो झूठ निकला। वो क्या काम करती थी, वो या किस उद्देश्य से आई हैं, और वो क्या कर रही हैं देश के खिलाफ, ये देश जानना चाहता है। अमेठी से दोबारा राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी राजनीति में एक ही जीतेंगे नहीं, अमेठी से बिल्कुल नहीं जीतेंगे। पहले भाग गए, अब दोबारा भागेंगे। हम ये कह रहे हैं अमेठी से। हाँ, क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी। अमेठी से। अमेठी में कहाँ से? अमेठी खास से ही। अमेठी खास से। हाँ। तो राहुल गांधी दोबारा अमेठी आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उन्हें जिताएंगे? तो अभी तो 5.5 साल हुए चुनाव को हार के, उसके बाद तो दिखाई नहीं दिए, तो अब क्या उनसे बात है। हाँ, अभी तो दिखाई नहीं दिए ना जब से चुनाव हारे हैं। लेकिन आप उन्हें दोबारा अगर आते हैं तो स्वागत करेंगे, जिता के भेजेंगे या नहीं? अरे भाई, जब 5 साल में कोई दिखाई नहीं है तो कैसा उनसे प्रेम रहेगा? अगर उनको प्रेम होता तो दोबारा मिलने आते ना चुनाव हारने के बाद। ये बताइए, स्मृति ईरानी कई बार दिखाई दी है? बहुत बार दिखाई दी है, बहुत बार दिखाई। दोबारा क्यों आना चाहते हैं? हाँ, दोबारा क्यों आना चाहते हैं? दोबारा हारने के लिए या जीतने के लिए? अब वो ये कहेंगे कि हमारा पहले का सीट है ये। अमेठी के जनता को चुम्मा लेने के लिए, अमेठी के जनता को चुम्मा लेने के लिए राहुल गांधी अभी यहाँ पे जनता है ना, यहाँ डिसाइड आप कर लीजिए। राहुल गांधी 2 चीज में से कोई एक चीज है, ठीक है? या तो ठड़की है जो लड़की को फ्लाइंग किस करते हैं, नहीं तो फिर वो मीठे है जो संसद भवन में जो मर्द बैठे थे उनको किस करते हैं। अब सोचने वाला बात है कि आखिर राहुल गांधी मीठे है या ठड़की है, दोनों में से कोई एक चीज तो है। राहुल गांधी जी है बहुत ग्रेट, ठीक है, लेकिन हो गए हैं बहुत लेट। अब देश का जनता नागरिक समझ चुका है कि राहुल गांधी क्या है। मतलब कहीं फ्लाइंग किस करते हैं, कभी घुटना में तेल लगवाते हैं, कभी आंख मार देते हैं, उनको लिहाज मर्यादा कुछ नहीं है। नेहरू जी क्या थे, एक हाथ में आलू, कभी आलू से सोना, आटा को लीटर में तोल देते हैं, आलू ये क्या बोलते हैं, समुद्र में छलांग मार देते हैं। अरे ऐसे पप्पू को शादी करवा देना चाहिए। सोनिया गांधी जी को दिल से बहुत बहुत नमन है कि एक ऐसी माँ जो अपने बेटा को 53 साल दी, 52 साल दी, ओनली टू बिकम मैच्योर, ठीक है? अभी भी मैच्योर नहीं हुआ। बोला कि हम लोग तो सोचते थे राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो बोला कि आज हम दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ नया था नहीं। लेकिन जब वो दिल से बोलता है, दिल से पता है क्या बोलता है? भारत माता का हत्या हो गया है। अरे भाई, हम लोग के रहते हुए कौन भारत माता का हत्या कर देगा? और भारत माता का हत्या करने वाला कोई देश विदेश में कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है, ठीक है? ये राहुल गांधी जी और नेहरू जी, यही लोग भारत माता की हत्या कर भी सकते हैं, क्योंकि मणिपुर का बीज बोया हुआ सब राहुल गांधी का बोया हुआ है। नेहरू जी जो वहाँ ईसाई मिशनरी को स्थापित किए, मणिपुर का लोग मुद्दा उठाते हैं ना, ईसाई मिशनरी, अफीम का बिजनेस, जितना भी धर्मांतरण का चालू हुआ सब नेहरू जी करवाए। तो अगर राहुल गांधी के मायने में देखे तो भारत माता कहते हैं जो नेहरू जी किए, मोदी जी नहीं किए। भारत माँ के सपूत है मोदी जी, उनको देश का जनता समर्थन दे रहा है। और रही बात राहुल गांधी का, जय भारत, आपको बता नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी का एक और बात बताते, राहुल गांधी जी के एक दिन
सपने में राहुल गांधी जी जो है ना महात्मा गांधी जी से बात कर रहे थे, ठीक है, बोले कि सर हमको अमेठी में इस बार जितवा दीजिए। तो राहुल गांधी बोले जाओ बेटा तुमको आशीर्वाद देता है, इस बार नहीं, तुम हर बार अमेठी में जीतोगे। तो अब राहुल गांधी पता है क्या बोलता है, ए महात्मा गांधी जी मजाक मत कीजिए। तो पता है गांधी जी क्या बोलता है, शुरू किसने किया था। तो मतलब सोचने वाला बात है, राहुल गांधी जी का खुद स्थापित नहीं है, अमेठी जाए वायनाड जाए कहीं भी जाए उनको धूल चढ़ा के जनता भेजेगा वहाँ का, हरा के भेजेंगे। बिल्कुल। चुम्मा चाटी किसको चाहिए सर? नाम बताइए। अमित खन्ना गुड़गांव, अमित खन्ना गुड़गांव से। जी सर राहुल गांधी अमेठी से दोबारा लड़ना चाहते हैं। सर वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। टाइम फिक्स है, उसका रीजन सुन लीजिए। परस 14 तारीख की शाम को क्या बोला गया, सुरजेवाला जी क्या बोलते हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा राक्षस। और कल रात को उसी सुरजेवाला सेम वही पर्सन कि जो उसने कहानी सुनाई, वो पूरी नहीं सुनाऊंगा, कि भगवान शिव के पास पार्वती माता वो नशा घोल रही हैं और उसके भगवान शिव जाते तो बावड़ी पूछ आ गया। सर सुनिए, बावड़ी पूछ का मतलब क्या आता है, और आज वही पर भारी है।